भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि जो 1 है वो मैं एपिसोड नंबर 28 में करा चुका हूँ। हमें रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना है, उसके बाद सोल्व करनी है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इसका प्रोसीजर ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा। 1 एक्साइल माइनस एक्स है, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेके बाहर ले जाओ। 0 to x ये हो जाएगा x माइनस एक्साइल, क्योंकि डिफरेंस कर्नल x माइनस एक्साइल टाइप का होता है। और ये एक कंडीशन आ गया आपके पास। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं, यानी कि यहाँ पे होता है fx, फिर प्लस का साइन लैम्डा 0 to x, यहाँ पर होता है kx एक्साइल, फाई एक्साइल और d एक्साइल। तो हमें यहाँ पर fx की जो वैल्यू है वो तो 1 मिल गई, लैम्डा की वैल्यू -1, kx एक्साइल जो है वो आपको मिल गया x माइनस एक्साइल, और यही आपका k1x एक्साइल भी होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला kn+1 x कोमा एक्साइल, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्साइल टू x k x t इंटू के एन टी कोमा एक्साइल डी टी। यहाँ पर डी टी हो जाता है ये। अब जब मैं यहाँ पर k2 निकालूंगा, यानी n की वैल्यू 1 रखूँगा, तो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी एक्साइल टू x के एक्स कोमा टी, और यहाँ पर k1 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, वो हम पुट करेंगे। पहले में तो ये है भाई के एक्स टी का मतलब x एक्साइल है, तो एक्साइल की जगह पे t आ जाएगा, इसका मतलब x माइनस टी। और यहाँ पर t एक्साइल है, इसलिए k1 t एक्साइल का मतलब x की जगह पे t रिप्लेस कर दो, तो वो बन जाएगा t माइनस एक्साइल, और विद रिस्पेक्ट टू t उसका इंटीग्रेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाय टर्म, एक्स टी माइनस में एक्स एक्साइल माइनस टी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस टी एक्साइल, ब्रैकेट क्लोज डी टी। अब विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन कर देंगे। ये एक्स टी है तो एक्स टी स्क्वेयर बाई 2, ये एक्स एक्साइल कॉन्स्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो सिर्फ टी मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस टी स्क्वेयर का टी की 3/3, फिर प्लस में आपका हो जाएगा टी स्क्वेयर एक्साइल कॉन्स्टेंट एज इज बाई 2, और लिमिट इसमें लग जाएगी एक्साइल टू एक्स, यानी कि एक बार तो टी की जगह पे एक्स रखोगे और एक बार आप रखोगे एक्साइल। ठीक है, तो इसमें ये है कंडीशन। पहले तो हम एक्स रखते हैं, एक्स रखने का मतलब ये x³ माइनस में एक्स इंटू एक्स, क्योंकि टी की जगह एक्स रखा थी, एक्स स्क्वेयर एक्साइल हो जाएगा, माइनस में x³ बाई 3 प्लस में एक्स स्क्वेयर एक्साइल बाई 2। ये तो हो गया एक्स रखने पे। अब सबके साइन चेंज करते जाना, क्योंकि लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं। अब टी की जगह एक्साइल पुट किया जाएगा, तो ये माइनस एक्स एक्साइल स्क्वेयर अपॉन 2, ये प्लस हो जाएगा, और टी की जगह पे एक्साइल, इसका मतलब एक्स एक्साइल स्क्वेयर, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, टी की जगह पे एक्साइल का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर टी की जगह यानी कि एक्साइल रखोगे तो ये भी एक्साइल का क्यूब अपॉन 2। ये सारी कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे कि भाई x³ अपॉन 2 और माइनस में x की 3/3, एलसीएम लेंगे इनका, ये 3 आएगा और ये माइनस में 2, यानी कि 3 माइनस 2 1 करके 1 इंटू x³ अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो। सेम वे में एक्साइल क्यूब वालों को भी सोल्व करते हैं, तो ये 2 इधर जाएगा 3 इधर, तो यानी कि माइनस का एक्साइल क्यूब अपॉन 6, यानी कि ये दोनों एक साथ सोल्व हुए, ये दोनों एक साथ सोल्व हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई एक्स स्क्वेयर एक्साइल और एक्स स्क्वेयर एक्साइल, इन दोनों में अगर हम देखें, ये -1 है और ये +½ है। -1 में से +½ जाएगा तो माइनस का हाफ बच जाएगा, हाफ एक्स स्क्वेयर एक्साइल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों भी कंडीशन हमारी यूज हो चुकी है, एक्स स्क्वेयर एक्साइल वाली भी। अब बच गई एक्स एक्साइल वाली, ये माइनस का हाफ है, ये प्लस का 1 है, एक्स एक्साइल स्क्वेयर, ये -½ ये +1, तो प्लस का हाफ बचेगा। ठीक है, हाफ एक्स एक्साइल स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने ले लिया 6। अब ये तो हो गया x³ माइनस एक्साइल क्यूब, माइनस में 2 से कैंसिल करके 3 एक्स स्क्वेयर एक्साइल, और ये 2 से करके प्लस में 3x एक्साइल स्क्वेयर।
अगर हम ध्यान से देखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। तो x माइनस एक्सएल का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 है, 6 को 3 इंटू 2 इंटू 1 करके 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। तो इस तरह से हमारे पास ये k2 आ गया। सिमिलरली लिख करके k3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसके अकॉर्डिंग ये लिख दो। जैसे कि मान लो 2 में 3 फैक्टोरियल आया, ऑड में चल रहा है। अगर हम k1 को देखें तो वो है x माइनस एक्सएल की पावर 1/1 फैक्टोरियल। 2 में जो है 3 पावर आई अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो k3 के अंदर जो पावर आएगी वो आपकी बार 5/5 फैक्टोरियल आएगी। ठीक है, अब रिजोल्वेंट कर्नल का जो फॉर्मूला है हम उसको देखेंगे कि भाई वो क्या होता है। x एक्साइल कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू समेशन होता है लैम्डा की पावर n-1 और यहाँ पर होता है kn(x) एक्साइल। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये है, इसके अंदर n की वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो पहले तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे लैम्डा की 0 यानी कि 1 यानी कि k1x एक्साइल, फिर प्लस में लैम्डा k2x एक्साइल, फिर प्लस लैम्डा स्क्वेयर k3x एक्साइल एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास जो स्टार्टिंग में कंडीशन थी उस कंडीशन में लैम्डा जो है वो आपके पास क्या आया था, -1 आया था। तो लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे, ये तो है x माइनस एक्साइल, लैम्डा की वैल्यू -1। तो -1 k2 की वैल्यू आई थी x माइनस एक्साइल का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वेयर यानी कि -1 का स्क्वेयर, तो पॉजिटिव टर्म x माइनस एक्साइल की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये जो है हमारे पास सीरीज, ध्यान से देखना, ये अगर मान लो पूरे को x मानता हूँ तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल साइन x की होती है। तो इसको मैं साइन x माइनस एक्साइल की सीरीज बना करके लिख देता हूँ। तो ये तो आया आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखिए। सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है कि भाई हम यहाँ लिखते हैं 5x इज इक्वल टू में यहाँ लिखेंगे fx प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आपके पास जो लिमिट है वो 0 से x, लेकिन बाहर लैम्डा होता है। यहाँ पे आपका रिजोल्वेंट कर्नल आएगा और x लैम्डा और आपका है एक्साइल। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल को हम डिनोट करते हैं x एक्साइल, यानी कि इससे डिनोट करते हैं r x एक्साइल और लैम्डा से, और यहाँ पर होता है f एक्साइल और d एक्साइल। अब इन सब की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो जो fx था वो 1 आया था, लैम्डा की वैल्यू -1 आई, 0 to x, ये हमारे पास कर्नल आ गया साइन x माइनस एक्साइल, और f एक्साइल हमने क्वेश्चन के अंदर भी स्टार्टिंग में ही वैल्यू निकाल दी थी कि भाई जो आपका fx है वो 1 है, तो f एक्साइल भी 1 ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रख दोगे, d एक्साइल, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल करो तो वो होता है माइनस का कोस x माइनस एक्साइल, लेकिन एक्साइल का कोफिशिएंट -1 है, उससे हम डिवाइड भी करेंगे और इसकी लिमिट फिर पुट कर दी जाएगी 0 to x। तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल। अब ये 1 लिखा, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एक बार x पुट कर देते हैं एक्साइल की जगह पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल इंटीग्रेशन हुआ था। तो x माइनस एक्स यानी कि कोस 0, फिर यहाँ माइनस का साइन, कोस 0 पुट करोगे तो वो कोस x ही होगा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन बाहर माइनस की वजह से -1 माइनस माइनस प्लस कोस x, ये इससे कैंसिल, और ये इक्वल टू क्या आ गया, कोस x। ये आपका आंसर है।